Hello, my dear students. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नमस्ते बेटियों. हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए. माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर. टुडे वी विल डिस्कस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है उसके जो सजेशंस है कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इंडिया में. अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है उसको इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे. इससे पहले अपन ने इंडिया में जो कॉजेज है अनएम्प्लॉयमेंट के, मेन जो कारण है उनके ऊपर डिस्कस किया. आज हम अभी डिस्कस करेंगे कि जो कारण है क्यों अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी इंडिया में बढ़ रही है, बेरोज़गारी है, तो इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके सजेशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं आज. फॉलोइंग्स आर द सजेशंस टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. जो नीचे कुछ सजेशंस है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. चेंज इन इंडस्ट्रियल टेक्निक. First suggestion is change in industrial techniques. Production techniques should suit the needs and means of the country. It is essential that labor-intensive technology should be encouraged in place of capital-intensive technology. जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कम किया जाए और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा किया जाए. इससे क्या हो, लेबर है अपने पास, सप्लाई है लेबर की, सॉरी डिमांड ऑफ लेबर है वो इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी उससे, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट अपने बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज पॉलिसी रिगार्डिंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. Seasonal unemployment is found in agriculture sector and agro waste industries. तो इसको कैसे, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली, तो उसको कैसे रिमूव करें, कुछ ऐसे है, कुछ सजेशंस है. एग्रीकल्चर शुड हैव मल्टीपल क्रॉपिंग. एग्रीकल्चर में क्या होता है, किसान एक दो फसल ही एक वर्ष भर में एक दो फसल ना उगा करके मल्टीपल क्रॉपिंग करे, मतलब एक से ज़्यादा फसलें उगाए एक समय एक वर्ष के दौरान. ठीक है. प्लांटेशंस, हॉर्टिकल्चर, डेयरिंग, एनिमल्स हस्बेंड्री शुड बी एनकरेज. मतलब प्लांटेशंस बागवानी बढ़ाया जाए और हॉर्टिकल्चर है बागवानी बढ़ाया जाए, डेयरी वगैरह, एनिमल्स पशुपालन वगैरह, ये सबको भी एनकरेज किया जाए इन सारी एक्टिविटीज़ को. कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी एनकरेज. सो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनको भी एनकरेजमेंट प्रोवाइड करवाया जाए तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो ख़त्म हो सकती है. चेंज इन एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशनल पैटर्न शुड बी कम्प्लीटली चेंज. जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज होना चाहिए. Students who have liking for higher studies should be admitted in colleges and universities. Emphasis should be given on vocational education. Qualified engineers should start their own small units. तो ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए, मतलब इस तरीके से एजुकेशन जो है अपना सिस्टम है उसको इस तरीके से केवल एजुकेशन देना ही इम्पोर्टेंट ना बना जाए, उसको रोज़गार उन्मुखी, रोज़गार मतलब वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो उनको क्या होता है, व्यावसायिक जो कोर्सेज है उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि इस तरीके की जो है, ताकि एजुकेशन पूरी होने के बाद वो बेरोज़गारी नहीं हो, कुछ ना कुछ अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सके या फिर इस तरीके से काम हो कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सके. केवल ये नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में ही जाओ, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सके. इस तरीके से अपने जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जाए. साथ में इंजीनियरिंग, ऐसे इंजीनियर्स का वो करे, अपन एजुकेट किया, इंजीनियरिंग ऐसी कराई जाए कि इंजीनियर्स वेल क्वालिफाइड हो. वो जो वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स है वो खुद का बिजनेस या खुद की स्मॉल यूनिट स्टार्ट करे.
ठीक है, ये इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को, प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक्सपेंशन किया जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है एम्प्लॉयड एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सके। इस तरीके से मोर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड बी ओपन्ड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू पीपल। तो इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी की, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए, लोगों को एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी चाहिए। कंपनियों को जो एचआर्स है कंपनियों के, उनको लोगों के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उसके रिगार्डिंग लोगों को, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपन एक जगह से भले दूसरी जगह कर सके, बट होना चाहिए। तो इस तरीके से भी अपन अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। मोर असिस्टेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। मोस्ट पीपल in India are self-employed. They are engaged in agriculture, trade, cottage and small scale industries, etc. These persons should be helped financially, providing raw material and technical training. इंडिया में क्या है, अधिकतर सब अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, और अधिकतर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, खुद के छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करवाया जाए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स हैं उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फाइनेंशियली हेल्प की जाए, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, उनको टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाए। इस तरीके से अपन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज full and more productive employment. The main objective of country's employment policies should be to increase employment opportunities and productivity of labor. Government should adopt a policy that provides employment to all people. ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपन की इस तरीके की पॉलिसीज अपनानी चाहिए, इस तरीके का प्रोडक्शन सिस्टम अपनाना चाहिए कि ज़्यादा से फुल एंड मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपन को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज होनी चाहिए। इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बन रही है, इस तरीके से पॉलिसी अडोप्ट करनी चाहिए कि वो ऑल पीपल्स को, सभी पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके। Increase in production. To increase employment, it is essential to increase production in agriculture and industrial sectors. Development of small and cottage industries should be encouraged. Increase in production. Production increase होना चाहिए, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी उससे, और इस तरीके से वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। प्रोडक्शन होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, इस तरीके से कि डिमांड बढ़ेगी तो फिर हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सप्लाई डिमांड होती है उस तरीके से। और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है उनका भी विकास करना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज, MSME सेक्टर्स है उसमें स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर है, उसको इंक्रीजमेंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड होनी चाहिए। In 5-year plans, more importance should be given to employment. The programs like irrigation, roads, flood control, power, agriculture, rural electrification, and can provide better employment to people. तो प्रोग्राम इस तरीके से चलाना चाहिए, जैसे कि रोड बनाए जा रहे हैं तो लोगों को वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ रोड बनाई जा रही है वहाँ के लोकलाइट लेबर का यूज किया जाए, और पुल वगैरह बनाए जा रहे हैं, कोई फ्लड कंट्रोल है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, पावर प्रोडक्शन होना चाहिए। एग्रीकल्चर में भी अपन को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस को बढ़ावा देना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए। हाई रेट ऑफ कैपिटल formation. High rate of capital formation. Rate of capital formation in countries should be accelerated. Capital formation should be particularly encouraged in such activities which generate
greater employment opportunity, capital output ratio should be kept low. तो कैपिटल रेशियो फॉर्मेशन होना चाहिए, लोगों की सेविंग इंकरेज करने पर फोकस होना चाहिए ताकि कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट हो सके और रोज़गार प्रोवाइड हो सके सबको. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स. Industries in cooperative sector should be encouraged. Kerala government set up a textile mill covering 600 unemployed persons on cooperative basis. This is a novel approach to fight against unemployment. Different state governments should take necessary steps in this direction. कोऑपरेटिव सेक्टर्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि एक दूसरे के लिए वो हेल्प करके भी प्रोडक्शंस को बढ़ावा दे सके, प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट हो सके, रोज़गार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सके. नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. Decentralization of industrial activities is necessary to reduce unemployment. If industrial activities are centralized at one place, there will be less employment opportunities in the underdeveloped areas. So government should adopt such policies which encourage decentralization of industrial activities. तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उनको डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. सब इंडस्ट्रियल जो है सेक्टर सबका अधिकार होना चाहिए, उधर सबको रोज़गार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ज़्यादा होनी चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कंट्रोल. द वर्थ ऑफ पॉपुलेशन should be checked in order to solve unemployment problem. Family planning programs should be implemented widely and effectively. पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होनी चाहिए ताकि रोज़गार के क्योंकि रोज़गार के अवसर एक लिमिट तक ही इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन की दर दिन दूनी रात ताप से बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन. तो इस तरीके से रोज़गार तो कितना ही बढ़ा लो तो वो कम पड़ता ही पड़ता है. तो ये हमने डिस्कस किए अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के इंडिया में के सजेशंस है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सके और इंडिया में रोज़गार प्रोवाइड करवा सके. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे बच्चों. थैंक यू.